हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर। तो एग्ज़ाम पेपर को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया है। वैसे ही इस क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको बैक साइड से पेपर इसीलिए बेटा स्टार्ट करवाया था ताकि बैक साइड से आपको इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि हम जब पीछे से पेपर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मार्किंग होती है वो पीछे से ही होती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि जितना हो सके कि अगर स्टार्टिंग से ना होकर बैक से स्टार्ट करें तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। एग्ज़ाम के परस्पेक्ट से भी आप पहले मेजर कंटेंट वाला जो पार्ट मेजर मार्क्स जो आपको दे सकता है वो वाला पार्ट अगर पहले कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई 2020 एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या बताना है, रोल बताना है उनका, जो भी वो रहेंगे उनका रोल आपको यहाँ पर बताना है। तो रोल आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसमें जिसका भी रोल पूछें कि इसका इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है, तो वही रोल आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की NaCN in the separation of ZnS and PbS। जो सोडियम साइनाइड है उसका हमें यूज़ करना है, किसके सेपरेशन में यूज़ करना है, जिंक सल्फाइड के और लेड सल्फाइड के। तो NaCN इन द सेपरेशन ऑफ ZnS और PbS। ठीक है, NaCN जो भी रहेगा उसका आपको यूज़ करना है, किसके सेपरेशन में यूज़ करना है, जिंक सल्फाइड में हमको आपको यूज़ करना है, और किस में यूज़ करना है, लेड सल्फाइड के अंदर आपको यूज़ करना है। तो हम 2 सल्फाइड और ले लेते हैं, एक हम ले लेंगे जिंक सल्फाइड की और दूसरी हम ले लेंगे लेड सल्फाइड की और। तो इसके अंदर जो NaCN होता है ना बेटा, वो NaCN एज अ डिप्रेशन की तरह काम करेगा। व्हाट इज़ डिप्रेशन? तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अपन ने जब मेटलर्जी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी और हमको मिलती है उस और का क्या किया जाता है, उस और का कॉन्सनट्रेशन किया जाता है, उस और को हम कॉन्सनट्रेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट रहता है, पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर। सो कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होगा, और कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर का यूज़ क्या होगा, बेसिकली कि जिससे जो भी गैंग रहता है और अदर जो भी अर्थी पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। अब कॉन्सनट्रेशन की कई मेथड्स मैंने आपको बताई थी। कॉन्सनट्रेशन की मेथड्स में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हमने पढ़ी थी और लीचिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी। अब जब भी सल्फाइड और की बात होती है तो सल्फाइड और के केस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो जब उस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो सोडियम साइनाइड होता है वो सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेशन वर्क करता है। ये लेड सल्फाइड को, PbS को अलाउ करेगा कि वो क्या बना सके, वो फ्रोथ बना सके। ठीक है, क्लियर। लेकिन जिंक सल्फाइड को रोकेगा, जिंक सल्फाइड को क्या करेगा, रोकेगा, स्टॉप करेगा जिंक सल्फाइड को कि वो फ्रोथ नहीं बना सके। तो ये एज अ डिप्रेशन यहाँ पर वर्क करता है NaCN जो है फ्रोथ के अंदर, और लेड सल्फाइड को ये अलाउ कर रहा है यहाँ पर कि वो क्या बनाए, वो वहाँ पर फ्रोथ बना सके, और जिंक सल्फाइड को रोकता है फ्रोथ बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सोडियम साइनाइड होगा वो इस जिंक सल्फाइड से क्या
क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और जब ये जिंक सल्फाइड से वो रिएक्शन कर लेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड फ्रोथ में कन्वर्ट होने से क्या हो जाता है, बच जाएगा, वो फ्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जो हमारा लेड सल्फाइड रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इतनी लंबी चौड़ी यहाँ की प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक लाइन में हमें अगर इसका आंसर लिखना हो, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली हम इतना लंबा प्रोसीजर तो लिख नहीं सकते ना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा करता है कि जो सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेशन बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर, ये ऐसा करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक लाइन में या 2 लाइन में इसका आंसर देना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं NaCN used as a depressant, है ना, depressant it allows PBS to form froth, है ना, but prevents ZNS to form froth। तो जो भी सोडियम साइनाइड होता है वो एज अ डिप्रेशन बिहेव करता है, ये लेड सल्फाइड को फ्रोथ बनाने के लिए अलाउ करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, तो ये जिंक सल्फाइड को फ्रोथ बनाने से क्या करेगा, फ्रोथ बनाने से रोकेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, ये फ्रोथ बनाने से रोकेगा। है ना। अब सेकेंड हो जाएगा SiO2 in the metallurgy of copper containing iron as impurity। ठीक है, तो SiO2 जो रहता है वो मेटलर्जी के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर, मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर, और वो आयरन को एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर ट्रीट करता है। तो जो भी आपका SiO2 यहाँ पे आपको वही रोल बताना है। ठीक है, क्लियर। तो SiO2 इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर कंटेनिंग आयरन एज इम्प्योरिटी, है ना। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा SiO2, है ना। तो ये क्या करता है, SiO2 प्रोवाइड फ्लक्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लक्स प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा प्रोवाइड फ्लक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सिलिका ऑक्साइड होते हैं जितने भी रहते हैं, हमने इतना मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ा, जब भी हम सिलिका ऑक्साइड की बात करते हैं तो सिलिका ऑक्साइड जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती है उसके साथ में रिएक्शन करता है, और उसके साथ में रिएक्शन करके स्लैग बना के क्या हो जाता है, स्लैग बना के बाहर हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर अगर हम SiO2 की बात करते हैं तो ये क्या करता है, SiO2 फ्लक्स प्रोवाइड करता है, और फ्लक्स प्रोवाइड करता है ये, और फ्लक्स प्रोवाइड करके, ठीक है, किस लिए प्रोवाइड करेगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो वो जो भी हमारा फ्लक्स रहेगा, जैसे अगर इम्प्योरिटीज़ हमारी क्या है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, तो ये एज अ फ्लक्स वहाँ पे काम करेगा, फ्लक्स प्रोवाइड करेगा। वो इम्प्योरिटीज़ इस फ्लक्स के साथ में कंबाइन होगी और क्या बना लेती हैं, स्लैग बना लेती हैं, और स्लैग बना के वो मेटल को क्या कर देती हैं, लीव कर देती हैं, मेटल को छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका सिलिका ऑक्साइड है यानी कि SiO2 है मेटलर्जी के अंदर, वो क्या करता है, फ्लक्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकें, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकें। आया इतना आपको समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेकंड पॉइंट पढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आयोडीन इन द refining of
आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। तो यहाँ पे आपको रोल बताना है कि आयोडीन का रोल क्या होगा, ठीक है, क्लियर। टाइटेनियम के रिफाइनिंग के अंदर क्या इसका रोल होता है ना, क्लियर। तो अब इसके अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ रहती है वो इम्प्योरिटीज़ किसकी होती है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो हेल्प्स इन कन्वर्टिंग ये क्या करेगा, जो भी किस में हेल्प करता है, कन्वर्ट करने में, किसको, ठीक है, ZR को। हेल्प्स इन कन्वर्टिंग जिरकोनियम इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड ZrI4, है ना। हेल्प्स इन कन्वर्टिंग जिरकोनियम इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड ZrI4। तो आयोडीन जो होता है वो जो भी हमारा टाइटेनियम के रिफाइनिंग में किस तरह से बिहेव करेगा, अगर हम आयोडीन का यूज़ करते हैं तो जो भी आपका जिरकोनियम रहेगा उसको ZrI4 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब ZrI4 बन जाता है तो ZrI4 का नेचर कैसा होता है, ZrI4 का नेचर होता है वॉलेटाइल। तो एज अ वॉलेटाइल इम्प्योरिटी, वॉलेटाइल के फॉर्म में एज एन इम्प्योरिटी बनकर, जैसे वॉलेटाइल होते हैं वैसे ही कुछ इम्प्योरिटीज़ बनकर जो ZrI4 होता है वो क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन का, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन था, देखिए ये भी 1 मार्क का था, ये भी 1 मार्क का था, ये भी 1 मार्क का था, तो तीनों ही जो क्वेश्चन थे आपके वो 1 मार्क के थे। तो इस तरीके से आपको इनका जो भी पर्टिकुलर आंसर है वो यहाँ पर करना था। तो ये मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया कंप्लीट, ये वाला जो भी आपका क्वेश्चन था वो। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो उसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस डिस्कस करने के लिए, लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। मैंने आपको ऑलमोस्ट 11-12 का जितना भी सिलेबस है सारा के सारा सिलेबस पूरा करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचा हुआ है या छूटा हुआ है। तो जो भी आपको पढ़ना हो उसको आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।